A team of Enforcement Directorate carried out raids at the residence of former Delhi Minister and Aam Aadmi Party leader Saurabh Bharadwaj on Tuesday morning. Notably, ED officials are conducting searches at the rest of the 12 locations in the national capital. As per initial reports, the raids are being carried out in connection with cases related to irregularities in hospital construction in the national capital. AAP, while reacting to the raids, hit out at BJP and said that these cases against the AAP leaders are politically motivated, while calling the raids at Bharadwaj's residence politically motivated. Meanwhile, the BJP hit back at Delhi BJP State President Virendra Sachdeva and said that AAP government led by Kejriwal looted people of Delhi and alleged that Saurabh Bharadwaj was involved in the scam. आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई, एक उनका रवैया बन गया, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें, बीजेपी कर लें, वो कामयाब होने वाली नहीं है। Now, the BJP has hit back and let's in fact listen to what Virendra Sachdeva said with regard to the AAP government led by Kejriwal then and what the entire scam is all about. But before that, we have... Jitendra Sharma, who is in fact joining us with the latest on this. Jitendra Sharma, अब ये रेड हुआ है और ईडी ने कुछ बोला है कि क्या उनको कुछ जानकारी मिला है, क्या डॉक्यूमेंट्स मिला है इस स्कैम के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में सबसे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी एक एफआईआर दर्ज की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास इस तमाम घोटाले से जुड़े दस्तावेज मौजूद थे तफ्तीश के दौरान, जो खुद एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली ने जुटाए थे और उसी आधार पर यानी कि अपना एक अलग से पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया और उसी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए आज ईडी की टीम सौरभ भारद्वाज, इसके अलावा एक जो इस घोटाले से जुड़ी कंपनियां यानी कि आम आदमी पार्टी ने जिन कंपनीज को ये पूरा हॉस्पिटल निर्माण का कार्य दिया था, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का टेंडर दिया था, उन कंपनीज के ठिकानों पर रेड कर रही है ईडी। सुबह 7:30 बजे रेड शुरू की गई है ईडी के द्वारा और जांच के दौरान पता चला कि दरअसल साल 2018-19 के बीच का ये पूरा घोटाला है। उस वक्त भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और उस दौरान ही इन तमाम अस्पतालों को, तकरीबन ऐसे 24 अस्पताल थे जिन्हें ये टेंडर दिया गया था निर्माण का। उसमें आईसीयू बनने थे, इसके अलावा कुछ मेडिकल इक्विपमेंट थे जो वहां पर अस्पतालों के अंदर मुहैया करवाए जाने थे ऑपरेशन थिएटर में। लेकिन कहानी बाद में पता चली कि दरअसल कंस्ट्रक्शन अधूरी छोड़कर बिल पास कर दिए गए और कई मशीनें ऐसी थी जिनका पैसा बिना, यानी कि मशीनें बिना मौके पर पहुंचाए पैसा उनकी बिलिंग कर दी गई। तो ऐसा तकरीबन 6000 करोड़ का एक घोटाला सामने आया, जिसको लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले तो अपनी एफआईआर दर्ज की, उसके बाद अब ईडी ने पीएमएलए के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपनी कार्रवाई की है। जी इस घोटाला में आप बता रहे हैं कि इन्होंने ऐसा बिल पास किया है कि 800 करोड़ से उन्होंने 1134 करोड़ का प्रोजेक्ट किया है और उस पैसों को इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया ये टेंडरिंग कंपनी से। जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 24 अस्पताल थे जिसमें अलग अलग कंस्ट्रक्शन होनी थी। किसी में आईसीयू बनने थे, किसी में कुछ वार्ड बनने थे, किसी में कुछ इक्विपमेंट पहुंचाए जाने थे, मेडिकल इक्विपमेंट। लेकिन दरअसल ना तो वो पूरा काम हुआ,
ना वहां पर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचे, कई काम ऐसे थे जो अधूरे छोड़ दिए गए और जो बिलिंग हुई वो बिलिंग पूरी कर दी गई। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को शक है कि जो तमाम इस पूरे घोटाले में ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के तत्कालीन नेता, इसके अलावा जो अधिकारी हैं उस दौरान वो तमाम, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं और जो अलग मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ी कंपनीज हैं, ये तमाम लोग इस पूरे घोटाले में शामिल थे और इन कंपनीज के जरिए जो पैसा इनको भुगतान यानी कि काम के बदले में भुगतान किया गया, जो कि काम हुआ ही नहीं है, तो वो एक तरीके से ब्लैक मनी के तौर पर देखा जा रहा है। तो उसको लेकर अब ईडी ने अपनी तफ्तीश शुरू की है। जी, Thank you, Jitendra Sharma, for in fact joining us with all those details. Jitendra Sharma saying that a lot of bills were passed, especially with the inflated costs, and that machines and others, construction work and other things that for which the money was allotted, well, it was not physically present. Mostly they were on the paper, and this is the scam that has been alleged against AAP, especially against Saurabh Bharadwaj. हमारा ये बार बार मानना है कि दिल्ली में पिछले 11 सालों में डेवलपमेंट को रोकने का काम किया गया, घोटाले किए गए, चोरी की गई और उसका ये परिणाम है कि ये सब लोग जो दिल्ली के ठग हैं, ये अलग अलग नाम बदल के दूसरे राज्यों में जाके उन जनता को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। जांच एजेंसी के इस कदम के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण में भारी घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार में उपकरण खरीदने के नाम पर भी घोटाले किए गए, उसकी भी एसीबी इंक्वायरी चल रही है और हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सौरभ भारद्वाज जी नहीं, बाकी जो इनके खलीफा हैं, उनके भी चेहरे बेनकाब होंगे।